हेलो एवरीवन, दिस इज़ जगप्रीत कौर और आज मैं आप लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है एजुकेशनल मैनेजमेंट। और उसके साथ ही जानेंगे उसकी इम्पोर्टेंस, नेचर एंड प्रिंसिपल्स। तो क्या है एजुकेशनल मैनेजमेंट? एजुकेशनल मैनेजमेंट refers to the process of planning, organizing, directing and controlling resources, human, financial, material and informational, in educational institute to achieve the goals of providing quality education। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट वो एक प्रक्रिया है प्लान करने की, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की, डायरेक्शंस देने की और कंट्रोल करने की रिसोर्सेज को। तो यहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज हो गए? ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन। फिर फिर फिनेंशियल रिसोर्सेज जो कि फंड्स हैं वो काफ़ी, मतलब उसको कैसे आप कंट्रोल करोगे। मटीरियल रिस्क जैसे कि टीचिंग लर्निंग एड्स हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और इंफॉर्मेशनल, तो जो भी इंफॉर्मेशंस है, जैसे हमने असेसमेंट किया, बच्चों का इवैल्यूएशन किया, ये सब इसको कैसे हम लोग प्लान करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे, इसी को एजुकेशनल मैनेजमेंट कहते हैं। ताकि जो शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ सके और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो अपनी टारगेट्स को पूरा कर सके। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस एंड टेकिंग एक्शन दैट फैसिलिटेट्स द इफेक्टिव ऑपरेशनल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग, यहाँ बहुत सारा डिसीजंस लेना पड़ता है ताकि सही तरीके के एक्शन हो और वो इफेक्टिव ऑपरेशन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आए। So it involves making decisions and taking action that facilitate the effective operation of educational institute, ताकि जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। इसीलिए इसी को एजुकेशनल मैनेजमेंट कहते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दूसरी चीज़ टॉपिक पर, उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर। एजुकेशनल मैनेजमेंट के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर एजुकेशनल मैनेजमेंट ना हो तो क्या होगा, या फिर है तो क्या, क्यों इसका होना इम्पॉर्टेंट है? एफिशिएंट रिसोर्सेज मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, मटेरियल हो, फिनेंशियल हो या फिर इंफॉर्मेटिव हो। वो रिसोर्सेज को अगर हम लोग प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे और तो वो उसका वेस्टेज होगा। वेस्टेज होने का मतलब है कि मतलब जो वेस्टेज तो होना नहीं चाहिए ना, तो फिर इसीलिए एजुकेशनल मैनेजमेंट इंश्योर्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, तो ताकि वेस्टेज ना हो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और मिनिमम वेस्टेज हो। नेक्स्ट इज अचीविंग एजुकेशनल गोल्स। सो इट हेल्प्स इन सेटिंग एंड अचीविंग एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो ये क्या चीज़ अचीव करता है? ये हेल्प करता है सेटिंग एंड अचीविंग एजुकेशनल गोल्स। तो ये हमें मदद करता है हमारे एजुकेशनल गोल सेट करने में, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको सिस्टमैटिक मैनर में इसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो इंश्योर करता है स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्टिव कर देता है, क्योंकि अगर आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट सही है तो आपका जो स्कूल का जो भी इंस्टीट्यूट है वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने चीज़ों को प्लान आउट किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन्हांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, उसको इन्हांस करता है, उसको इफेक्टिव बना देता है। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय इम्प्लीमेंटिंग सूटेबल स्ट्रैटेजीज एंड मेथडोलॉजीज़। तो ये क्या करता है? फोकस करता है इम्प्रूव करने में। किसको इम्प्रूव करने में? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय इम्प्लीमेंटिंग सूटेबल स्ट्रैटेजीज एंड मेथडोलॉजीज़। तो जो भी सही स्ट्रैटेजीज, सही मेथडोलॉजीज़ को यूज़ करता है ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेटर हो सके।
Quality improvement. Educational management plays a crucial role in improving the quality of education provided by institution. तो ये एम करता है, ये टारगेट करता है कि जो क्वालिटी का शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ सके, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आए. Accountability. It helps in maintaining accountability among stakeholders including the student, teachers, parents and administrators. तो it helps in maintaining accountability. तो the school मतलब अकाउंटेबल हो जाता है. किसको अकाउंटेबल है? स्टेक होल्डर्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को. मतलब आप उनको एक बहुत क्लियरली बता सकते हो कि कहाँ गलती हुई, कहाँ प्रोग्रेस हुई. तो अगर कहीं गलती हो गई है तो वो स्कूल फिर उस चीज़ की ज़िम्मेदारी या ये वो इंस्टीट्यूट लेता है कि वे हम लोग कहाँ लैग कर गए. उनको ये चीज़ बहुत क्लियरली पता होती है अगर वो एजुकेशनल मैनेजमेंट को अच्छे प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज़ नेचर. नेचर क्या है एजुकेशनल मैनेजमेंट का? डायनेमिक नेचर. मतलब इट्स वेरी वर्सटाइल. मतलब ये स्टैगनेंट नहीं है, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है. एजुकेशन मैनेजमेंट इज डायनेमिक एंड कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग टू मीट द चेंजिंग नीड्स एंड चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. क्योंकि जो एजुकेशन का भी जो फील्ड है ना वो इवॉल्व होता है, होते जा रहा है. जैसे पैंडमिक टाइम आया था तब लोग ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने से फिर वो ऑनलाइन टीचिंग में आ गए. तो बहुत सारी टीचर्स को भी न्यू चीज़ें पता चली, उनको ऐप्स पता चले कैसे पढ़ा सकते हैं और बेटर तरीके से. तो ये एक एवोल्यूशन था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन जो पहले कभी नहीं देखा गया. तो एजुकेशन के फील्ड में नए नए चेंजेस आते रहते हैं और ये एक निरंतर प्रक्रिया है. इसी को डायनेमिक प्रोसेस कहते हैं. ये डायनामिक इन नेचर है. मल्टी फैसेटेड. इट इन्वॉल्व्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing and controlling to ensure effective functioning of the educational institute. ये काफ़ी मल्टी फैसेटेड है. मतलब ये मल्टीटास्क, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. आप बोलोगे सिर्फ इसमें एक चीज़ हो तो नहीं है, ऐसा नहीं है. इसमें प्लानिंग भी हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग भी हो रही है, स्टाफिंग भी हो रही है, डायरेक्टिंग भी हो रही है, कंट्रोलिंग भी हो रही है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़. तो वी कैन नॉट जस्ट गिव वन टैग दैट ये दिस इज़ एजुकेशनल मैनेजमेंट. सो इट्स लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ बीइंग डन. फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोल ओरिएंटेड. एजुकेशनल मैनेजमेंट इज़ फोकस्ड ऑन अचीविंग स्पेसिफिक एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो फोकस करता है अचीव करने में एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ये मदद करता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कि ताकि वो अपने जो उसने गोल बनाए हैं उसको इफ़ेक्टिवली अचीव कर सके. फिर आप नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोलैबोरेटिव. इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकर. तो ये सिर्फ एक जन का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि स्टेक होल्डर्स, जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर. सबका जॉइंट डिसीजन होता है और इसीलिए ये कोलैबोरेटिव इन नेचर है. नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. Educational management emphasizes continuous improvement in the educational processes and outcomes. तो ये continuous improvement process है और ये मतलब निरंतर अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है. ठीक है. सो विद दैट वी कंप्लीट आवर दिस इज़ द नेचर ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट. नाउ वी कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट. तो इसकी प्रिंसिपल्स क्या है? यूनिटी ऑफ पर्पस. ऑल स्टेक होल्डर्स शुड वर्क टूवर्ड्स अ कॉमन एजुकेशनल गोल. ठीक है. तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना वो एक साथ काम करते हैं ताकि वो एजुकेशनल गोल को फुलफ़िल कर सके. फिर डेमोक्रेटिक लीडरशिप. एंगेजिंग पार्टिसिपेशन इन शेयर डिसीजन मेकिंग अमंग स्टेक होल्डर्स लीड्स टू डेमोक्रेटिक. इट इज़ डेमोक्रेटिक इन नेचर. तो इसका प्रिंसिपल है कि ये डेमोक्रेसी को एनहांस करता है.
फिर है आपका इक्विटी एंड फेयरनेस, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इन द एजुकेशनल इन सिस्टम। तो ये बिलीव करता है इक्विटी, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन द एजुकेशनल सिस्टम। तो ये एजुकेशनल जो मैनेजमेंट है वो फेयर ट्रीटमेंट देता है। ये नहीं कि किसी स्टूडेंट या किसी टीचर को ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है और या किसी टीचर या स्टूडेंट को कम एम्फेसिस दिया जा रहा है। एफिशिएंसी, मेकिंग ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अचीविंग डिज़ायर्ड आउटकम्स। तो ये एफिशिएंसी में बिलीव करता है, क्योंकि अगर आप एजुकेशनल मैनेजमेंट करोगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ते जाएगी। फिर है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो अकाउंटेबल हैं जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, बीइंग अडेप्टेबल टू चेंजेस एंड न्यू चैलेंजेस इन द एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, तो बीइंग अडेप्टेबल टू चेंजेस एंड न्यू चैलेंजेस इन द एजुकेशन सेक्टर। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एजुकेशनल मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल नहीं है, वो मतलब जिस समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी में बिलीव करता है। ट्रांसपेरेंसी, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड कम्युनिकेशन। तो इट बिलीव्स इन ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो देयर इज़ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी बिकॉज इन द पेरेंट्स टीचर मीटिंग, parents come, they have a discussion with the teachers, and then the teachers they do go and they have a meeting with the administrators, so they come to know the where the problem is and they try to find out a solution. So it's a very very transparent process. फिर आपका आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इन्वेस्टिंग इन द कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेटर्स एंड स्टाफ। तो जो एजुकेशनल मैनेजमेंट बिलीव करता है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, चाहे वो टीचर्स का हो या स्टाफ का हो, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली डेवलपमेंट मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाए तो वो डेफिनेटली उनकी जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होती जाएगी। फिर आपका आएगा लास्ट पॉइंट है क्वालिटी फोकस, एम्फेसिस द डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जितना भी इतना टास्क जो भी कर रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन टारगेट है, एम्फसाइजिंग द डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी, ताकि बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुँचे, यही उसका मेन टारगेट है। By following this principle, educational institutes can effectively manage their resources and operations to provide quality education and achieve the educational goals. We have covered all the points. We have understood what is educational management. We have understood its importance, its nature, and the principles of educational management. I hope the concept was clear. And with that I end this video. मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।